Assalamu alaikum, my dear QS fellows. This is Mejan Sirhad Chima from Broadsheet Marketing. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी टूल्स के पिछले टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर रहा है। और आज हम स्टडी ये करेंगे कि इन केस अगर हमें टूल बाय करने हैं या हम चाह रहे हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए जो टेक्निकल टूल्स हैं या जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम बाय करें तो हम कहाँ से बाय करें और उसमें बेहतर ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल होता है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि टूल्स जो हैं जो इस बिज़नेस में यूज़ होते हैं वो सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे यूज़ होते हैं। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनको अंडरस्टैंड करना और इनको यूज़ करना सही तरीके से ये आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना अच्छा आप इसको ज़्यादा ज़्यादा तरीके से यूज़ करेंगे, जितना आप इसकी डिटेल में जाएंगे, जितना आप इसको स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इसको समझ पाएंगे और उतना ही ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स सेलर्स अवेलेबल हैं। मैंने आपको अपनी पिछली सीरीज में बताया था कि बेसिकली व्हाट दे डू कि वो ऑफिशियली जो टूल प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि हीलियम के ऑफिशियल प्रोवाइडर से ले लेते हैं, उनकी वेबसाइट से बाय कर लेते हैं और उसके बाद वो उन यूज़र नेम और पासवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब लोगों के अंदर, ताकि हर बंदा अपने उसके मुताबिक उसको यूज़ कर ले। और जब उनका पैकेज एक्सपायर होता है तो वो दोबारा से आपको पे करनी पड़ती है। इन सब टूल्स का जो पैकेज है वो मंथली होता है। इट मे बी लाइक एनुअल भी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स हम क्योंकि मंथली लेते हैं तो हमारे यहाँ पे जो टूल्स का पैकेज है वो मंथली ही काउंट होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे जो बड़ी एक्सट्रीम कॉमर्स की कंपनीज हैं उनकी कंपनीज के अंदर आपको बहुत सारे टूल प्रोवाइडर मिल जाते हैं। सम हाउ एंड अदर ये जो टूल प्रोवाइडर्स हैं ये उन्हीं कंपनीज के साथ लिंक होते हैं, और अगर आप मैं इसको सीधे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये उन्हीं कंपनी के अपने टूल्स होते हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जिस तरह बड़ी कंपनीज में जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स है, एनेबलर्स है या बाकी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनसे टूल्स ना लें, बट मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जिन जिन लोगों से मैंने टूल्स ट्राई किए हैं उसमें से सबसे फजूल सर्विस इन कंपनीज की तरफ से जो मुझे टूल प्रोवाइडर मिले थे उनकी थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि जी हम तो चूंकि न्यू हैं, हमें तो इतना आइडिया नहीं है, तो हम ये टूल्स कहाँ से बाय करें। देखिए सबसे पहली जो बात है जो आपको जहन में बार बार रखनी है इस बिजनेस के अंदर भी और फॉर फ्यूचर भी, कि आपको जब भी काम पड़ता है, जब भी आपने कोई काम करना है, तो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। आपको खुद उसको रिसर्च करना है और खुद ये देखना है कि अगर मैं ये काम करना चाहता हूं तो मुझे कहाँ पे फायदा रहेगा और कहाँ पे नुकसान रहेगा। सबसे पहला तो ये है कि आपकी जब अपनी रिसर्च होगी ना तो आपको एक आइडिया होता है कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। बगैर जाने, बगैर उसको अंडरस्टैंड किए आप किसी थर्ड पर्सन से अपने टूल्स बाय कर लेंगे और वो फिर टूल्स अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बिहेव नहीं करते हैं, चलते नहीं है, रिजल्ट्स आपको ठीक नहीं दिखा रहे होंगे और फिर आप गिला करते हैं कि जी वो हमने उससे लिए थे वो ठीक नहीं चल रहे हैं, हमने यूं किया था, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा सही। तो देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इन टूल्स की, वो आपके ऊपर ही होती है, कोई बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो जब हम रिसर्च का आपको बताते हैं तो रिसर्च में आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि ये कहाँ से मिल रहा है, या फिर ये गारंटीड होता है कि जो टूल्स प्रोवाइडर जो हैं वो एक्सट्रीम कॉमर्स के या नेबलर्स के या बड़ी ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, उनके ग्रुप्स के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे टूल्स प्रोवाइड करते हैं। मैं कमोबेश सारे ही बड़े टूल प्रोवाइडर्स को ट्राई कर चुका हूँ और अल्टीमेटली मैंने एक बंदे से लगातार टूल्स खरीदना शुरू किए जिसकी सर्विस बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे जो जो मेजर कंसर्न है आपका टूल्स लेने के बाद, पैकेज कमोबेश सेम ही होता है। आपको टूल्स जो हैं वो 1800 से लेके 4-5 हज़ार रुपये तक भी मिल जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई इनमें फ़र्क क्यों है इतना। एक बंदा वही टूल जो है वो 1800 रुपये में दे रहा है, एक बंदा 4500 में दे रहा है, 4000 में और 2000 में तकरीबन 50% का फ़र्क है। तो देखो मैं बताऊँगा आपको कि ये जो टूल्स होते हैं ये हैंड बाय हैंड चलते हैं, फर्स्ट हैंड में, सेकेंड हैंड में। अब मैं टूल प्रोवाइडर हूँ, मैंने आगे 4 एजेंट रखे हुए हैं, उन्होंने आगे 6 एजेंट और रखे हुए हैं, और आप जो जो स्टेप बाय स्टेप दूसरे, तीसरे, चौथे एजेंट तक आते जाएंगे, आपकी जो पैकेज की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। तो आपने सबसे पहले रिसर्च में ये देखना है कि आप उस बंदे से रब्ता करें
जो कि ये टूल्स फर्स्ट हैंड सेल कर रहा है, ना कि वो दूसरे एजेंट के थ्रू, फिर तीसरे एजेंट के थ्रू या चौथे एजेंट के थ्रू। तो जब आप चौथे एजेंट से ये चीजें बाय करेंगे तो आपके टूल्स जो 2000 में आपको मिलने थे वो 4000 तक प्राइस पहुंच चुकी होगी, क्योंकि इसके अंदर हर बंदा अपना 400 500 300 रुपए का जो है प्रॉफिट है वो ऐड करेगा। और अल्टीमेटली आप ये देख लें कि एवरेज प्राइस जो है वो 2000 से लेके 2500 के दरमियान में। अगर आप सेकंड हैंड इसको बाय कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से बाय कर रहे हैं, तो आपके ये पैकेज की प्राइस में भी 2800 2900 3200 3000 के लगभग होगी। और अगर कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन आपको दे रहा है तो इन पैकेजेस की प्राइस 3500 से 4200 तक हो सकती है। तो एक तो आपको प्राइस से अंदाजा हो जाता है कि आपका जो प्रोवाइडर है वो किस तरह का काम कर रहा है और आइदर आपको उससे बाय करने हैं टूल या नहीं करने। मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट या उसकी फेवर में बात नहीं करूंगा, बट मेरा काम यह है कि मैं आपको इनसाइड स्टोरी दूं कि ये होता कैसे है और इसको कैसे टैकल करना है। तो देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है कि आपकी अपनी रिसर्च। जब आपने ये सोचा कि आपने टूल्स लेने हैं तो आपका काम है कि आप गूगल पे चले जाएं और वहां पे टूल प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट निकाल लें और उन सबसे रब्ता करें, सबसे क्वेश्चन आंसर करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो क्या सेल कर रहे हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी प्राइस क्या है, उनकी जो रिस्पांस है वो क्या है। देखिए, टूल्स खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, टूल्स खरीदने के बाद जो सर्विस होती है आपकी वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना तब करना पड़ता है जब आप एक काम के लिए बैठते हैं और आप अपना टूल यूज करना शुरू करते हैं और आपको पता चलता है कि उसका यूजर नेम काम नहीं कर रहा। अब अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी अभी तो वो मैं ये हूँ जी, मैं बाहर आया हूँ और मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मेरे पास इंटरनेट नहीं है। क्योंकि वो जो बंदा होता है जिससे आपने लिए होते हैं वो फर्स्ट ऑनर नहीं होता, मे बी ही इज अ सेकंड ऑनर और शी इज अ सेकंड ऑनर, और वो थर्ड पर्सन को बताता है, फिर वो सेकंड पर्सन को बताता है, फिर वो रियल ऑनर तक मैसेज आता है और वो फिर उसका पासवर्ड रीसेट करता है, फिर वो सेकंड के पास आता है, फिर थर्ड के पास और फिर आपके पास आता है। तो इस पूरे हैसल से बचने के लिए आपका टाइम जाया होता है, आपकी एनर्जी जाया होती है, आप काम करने के लिए बैठते हैं, टूल्स काम नहीं कर रहे होते हैं और आप फिर उठ जाते हैं और वो काम वहीं का वहीं रह जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने नोट करनी है वो एक तो प्राइस है इसकी, और सेकंड इसके अंदर है रिस्पांस या सर्विस। आपका फीडबैक आपने चेक करना है कि जिस टूल प्रोवाइडर से आप टूल्स बाय कर रहे हैं लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। सोशल मीडिया पे सर्च कर लें, फेसबुक पे उसकी वेबसाइट को उस पर सर्च कर लें और आप ये देखें कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आपको फीडबैक अच्छी मिल रही है और आपके दाएं बाएं के जो सीनियर्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं कि जी ठीक है आप इसे टूल ले लें, तो आप जरूर उससे टूल बाय कर लें। लेकिन आपकी फीडबैक अच्छी नहीं है, अगर आपको ये फील होता है कि वो पर्सन सेकंड थर्ड फोर्थ हैंड में आपको सेल कर रहा है, अगर उसकी प्राइसेस अच्छी नहीं है, उसका फीडबैक अच्छा नहीं है, अगर उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अच्छी नहीं है, तो कभी भी आप उस बंदे से टूल बाय ना करें। इसका एक हल ये है कि देखिए, हर मंथ आप नए पर्सन से टूल बाय करना शुरू करें। आप एक पर्सन से बाय करें, लेट्स से उसकी सर्विस जैसी भी थी, अच्छी थी, बुरी थी, फॉरगेट अबाउट इट, बाय फ्रॉम अनदर वन। फिर थर्ड मंथ में आप एक थर्ड पर्सन से टूल बाय करें, फोर्थ मंथ में फोर्थ मंथ से पर्सन से बाय करें। कम अज कम आपको 6% ट्राई करने हैं जो कि टूल प्रोवाइडर है, और फिर आप असेस करेंगे कि कौन सा इनमें से बेस्ट था, और जो आपको ज्यादा बेस्ट लगे आप कंटिन्यूअसली फिर उस बंदे से बाइंग शुरू कर दें। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि जो आपको पॉजिटिव फीडबैक आ रही है आप अपने सीनियर से पूछ लें कि भाई आप किससे बाय करते हैं, और अगर कोई आपको रिकमेंड करता है कि जी आप इस बंदे से ले लें, तो आप मस्ट टेक द टूल्स फ्रॉम हिम। बजाय कि वो आप 6 महीने लगा के जो लेसन लर्न करेंगे, उससे बेहतर होता है कि जो पहले से कर चुके हैं उनसे जरूर पूछ लें कि उनके लिए उनके ख्याल में कौन सा ऐसा टूल प्रोवाइडर है जो बहुत अच्छी सर्विस देता है, इन टाइम रिस्पॉन्स करता है, जिसके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, जिसकी प्राइस बहुत रीजनेबल है, और जो आपको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। आपको दिन है, रात है, मिडनाइट है, अगर आपको काम चाहिए और आप उसे मैसेज करेंगे तो जवाब आएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्या वो पर्सन फर्स्ट हैंड टूल्स को सेल कर रहे हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन या उसकी मार्केटिंग टीम उसको सेल कर रही है। तो अगर आप उस बंदे से टूल्स ले रहे हैं जो इसकी मार्केटिंग टीम है और आप चौथे पांचवें नंबर पे जाके ले रहे हैं किसी से, नेवर बाय द टूल्स फ्रॉम हिम। तो बाय एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जी टूल्स आप कहीं से भी बाय करें, जो इसमें प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की अपनी होगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं टूल प्रोवाइड करता हूं तो आप मुझसे बाय करें। एनीवन हु इज प्रोवाइडिंग द टूल्स, बेसिकली देखें जी ये लोग जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्टीमेटली पाकिस्तान की यूथ के लिए, ये मेहनत कर रहे हैं, उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बंदा इस बिजनेस में जो किसी भी बंदे की किसी भी स्टेज पे किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है, तो वो बेसिकली अपनी सोसाइटी में आसपास के लोगों को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आप इसी कंट्रीब्यूशन के साथ उम्मीद रखें कि आपको आपके आसपास अच्छे लोग भी मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कि मतलब आपकी समझ से बालातर होंगे। तो बस ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा वीलॉग, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपने लॉग या अपने टूल्स जब आप बाय करने लगे तो आपने कहाँ से बाय करने हैं। उम्मीद है कि जो आपके जहन में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे उनको मैंने एड्रेस किया होगा। और फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे जो सवालों के सही सही से जवाब दे पाऊँ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। लॉग के दरमियान में मेरी चाय भी ठंडी हो गई है तो मैं साथ साथ चाय पीता हूँ। और आप अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।